here विश्व रेखा है 0 डिग्री, मेडिटेरियन हाउ डिग्री क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मेडिटेरियन हाउ डिग्री साउथ क्या कहलाता है? सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ राइट जो है वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में मेडिटेरियन हाउ डिग्री साउथ ये हो गया इक्वेटर। विषुवत रेखा या फिर हिंदी में हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री को हम हिंदी में इंग्लिश में इक्वेटर होता है। इक्वेटर का नाम पड़ा था, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक देश है, क्या देश है? साउथ अमेरिका में एक देश है इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर नामक देश है, उसी देश के नाम पर इक्वेटर रखा गया था, ठीक है। इसे हम हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर कहाँ है? किन कॉन्टिनेंट से बीच में होगा? यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। और यूरोप और अफ्रीका को कौन सा स्ट्रीट अलग करता है? यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य सागर है, ठीक है। मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, कौन सा स्ट्रेट? जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर जो समुद्री है वहाँ पे, ठीक है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। ठीक है, भूमध्य सागर भूमध्य रेखा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है, ठीक है। और भूमध्य रेखा हम विषुवत रेखा को कहते हैं, ठीक है। तो जिस समय चंद्रमा ट्रॉपिक्स के ऊपर होती है, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है मून, और मून जिस समय रिवॉल्व करते हुए जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के क्षेत्र में जो ज्वार उत्पन्न होते हैं वो सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मून रिवॉल्व करते हुए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्थित होती है, तो इस समय इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचे उत्पन्न होते हैं। तब उसे हम ट्रॉपिकल टाइड या फिर अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर वह कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर चंद्रमा की स्थिति सीधी बढ़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर तो सामान्य दिनों में जो ज्वार उत्पन्न होती है उससे 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम
पास उत्पन्न होने वाले जो ज्वार हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा क्या होते हैं, 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम इक्वेटोरियल टाइड या विषुवरेखीय ज्वार कहते हैं। जब मून इक्वेटर की सीध पर होता है तो इक्वेटर में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम इक्वेटोरियल टाइड या फिर विषुवरेखीय ज्वार कहते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन? इसमें और कुछ मैं बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि ट्रॉपिकल टाइड, इक्वेटोरियल टाइड आप जान गए कि क्या होता है, जब मून उत्तर रेखा और मकर रेखा के ऊपर स्थित होता है तो सामान्य दिनों की अपेक्षा से 20% अधिक ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब इसे हम अयनवर्तीय ज्वार या ट्रॉपिकल टाइड कहते हैं। इसी प्रकार अगर मून इक्वेटर के एकदम से सीध पे आती है तब इक्वेटर के ऊपर जो ज्वार उत्पन्न होते हैं वो सामान्य दिनों की अपेक्षा से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि इस क्षेत्र पर उस समय मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे अर्थ और सूर्य के साथ भी होता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी हम एग्जाम करके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले हमने मूल का कंडीशन
21 जून का दिन होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है 20 से 22 दिसंबर, 20 या 22 दिसंबर का दिन होता है। 21 जून के दिन सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। हमारा जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ये पता है, ठीक है, टेढ़ा है, टिल्टेड है हल्का, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं, ठीक है। और यह कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। और इस दिन को हम समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 21 या 22 दिसंबर का दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इस दिन को हम विंटर सॉल्स्टिस या शीत अयनांत कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको याद रखिए, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है तब उस समय को हम समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ये कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। इससे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं तो विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं या शीत अयनांत कहते हैं। और ये दिन होता है 21 या 22 दिसंबर का दिन होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। पूरे वर्ष में दो ऐसा दिन होता है, या तो फिर 20 और 21 मार्च का दिन, या तो फिर 22 और 23 मार्च का दिन। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। पूरे वर्ष के दो दिन 20 या फिर 21 मार्च, ठीक है, या तो 20 मार्च को होगा या 21 मार्च को होगा, ठीक है। वहीं 22 या 23 सितंबर, ठीक है, या तो 22 को होगा या तो 23 सितंबर का दिन होगा जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और जब यह 20 और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती है, उस दिन को हम वर्ण इक्विनॉक्स या बसंत विषुव कहते हैं। और जब यह 22 से 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, उसे हम ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बेसिक क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी का, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों दिन होंगे जब कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी।